अब तो देखने वालों ने कहा कि बाबा, इस बालक के तमाचे में तलवार लगी हुई है क्या? सारे नगर में खबर पहुंच गई। लोग आश्चर्य से चकित हो गए और आपस में कहने लगे, अरे ये बालक कितना निडर है, कितना बहादुर है, ये कंस से डरने वाला नहीं है। धोबी तो मर ही गया, उसके साथी सब कपड़े छोड़ करके भाग गए। बलराम कृष्ण उन कपड़ों को पहनने लगे, लेकिन वो कपड़े कंस के थे, किसी को पहनना ही ना आवे। कहाँ ब्रज की, गोकुल की, वृंदावन की वेशभूषा और कहाँ ये राजसी ठाट बाट के कपड़े। इतने में वहाँ आ गया एक दर्जी और उसने झट कैंची से काट कूट करके कपड़े पहना दिए। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको लक्ष्मी का दान किया। उसके बाद दोनों भाई एक माली के घर पहुँचे जिसका नाम सुदामा था। देखो, भगवान पहले किसी पंडित के, किसी क्षत्रिय के अथवा किसी राजा रईस के घर में नहीं गए। उन्होंने कहा कि ब्रज में हमारे खेल का साथी सुदामा है, आगे भी एक सुदामा हमारा मित्र होने वाला है, इसलिए यहाँ मथुरा में भी एक सुदामा हमारा मित्र होना चाहिए। यह सोचकर भगवान अपने आप ही उसके घर चले गए। असल में वही लोग अच्छे होते हैं जो प्रेम पूर्वक अपने आप ही किसी के घर में चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण के जाने पर माली ने उनको नमस्कार किया, आसन दिया, पूजा की और कहा कि आज तो हमारा जन्म सार्थक हो गया। हमारे सभी पितृदेवता आपके शुभागमन से प्रसन्न हो गए हैं। आप तो जगत के मूल कारण हैं। आप में अपने पराये, धनी, गरीब और ऊंच नीच की विषम दृष्टि नहीं है। नहीं वाम विषमा दृष्टि जगदात्मनो समय सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि। वो माली कह रहा है, वो जगदात्मा है, सर्वसुहृद है, आप में भेद दृष्टि नहीं है। जो आपका भजन करता है उसका आप भी भजन करते हैं। स्वामी, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसके बाद सुदामा माली ने अच्छे अच्छे फूल लेकर ऐसी सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जैसे कंस के लिए बनाई जाती थी, और उन सब मालाओं को बलराम जी, श्री कृष्ण तथा उनके अनुयायी ग्वाल बालों के गले में पहना दिया। जब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि सुदामा वरदान मांगो, वरदान मांगो, तब माली बोला, प्रभु मुझे अचला भक्ति दे दो। ऐसे भगवान में अचल भक्ति दे दो जो छोटे मोटे घर घरौंदों में नहीं रहते, बल्कि अखिलात्मनि, सबके अंतरात्मा है। यह भी कृपा करो कि भगवान के भक्तों के प्रति मेरा सौहार्द हो और संपूर्ण भूतों में परम दया का भाव बना रहे। इसके बाद भगवान ने उस मालिक को अनन्य वर्धनी लक्ष्मी तथा बल, आयु, यश का दान दिया और उसके घर से बाहर निकल गए। मथुरा में
छोटी छोटी जाति के जितने भी लोग थे उन सबको तो नंद बाबा ने पहले ही मिला रखा था। सब भीतर भीतर श्री कृष्ण के वृक्ष में थे। जो मिले नहीं थे वे भी इन घटनाओं के बाद भगवान के साथ मिल गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 41वां अध्याय परिपूर्ण होता है। यहीं विराम करेंगे। 42वें अध्याय की चर्चा कल आपके सामने होगी।